दोस्तों, ओलिवा मेबल के घर से पूरा गांव डरा हुआ था, कांपा हुआ था, थर थर कांप रहे थे और थाना भी कांप रहे थे। आखिर ओलिवा के घर में ऐसा क्या था? ओलिवा एक औरत का नाम है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ओलिवा का बच्चा कुछ दिन पहले ही मर चुका था और उसी का जो आत्मा है उसके घर में प्रवेश कर चुका था। ये कहानी काफी डरावना है। पूरा कहानी सुनेंगे तो आपको सच मालूम होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को, मेरा नाम नबील अहमद है और आप देख रहे हैं नबील औरैया वाले। और दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आता रहता है। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। ओलिवा मेवल एक साधारण महिला थी जो टेक्सास के छोटे से शहर यानी सेलानी में रहा करती थी। उनका जीवन पहले बहुत खुशहाल था। उनके पति टेरविस और उनका बेटा एथन ही उनके लिए सब कुछ था। यानी एथन 7 साल का था और प्यारा और नटखट सा बच्चा था। काफी लोग पसंद भी करते थे। ओलिवा का पूरा दिन उसके साथ खेलने और उसकी देखभाल करने में बीत जाता था। उनके परिवार को देखकर हर कोई यही कहता था कि यह परफेक्ट परिवार है। लेकिन 1990 की एक सर्दी की दोपहर ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। एतन बाहर खेलने को गया था। वह अक्सर खेलने के लिए घर से बाहर ही जाया करता था और ओलिवा को इस बात की चिंता भी नहीं होती थी। लेकिन उस दिन एथन घर वापस नहीं आया। जब काफी देर तक वह घर नहीं लौट पाया तो ओलिवा और टेरविस उसे ढूंढने निकल चुके। उनकी तलाश एक झील के किनारे खत्म हुई। वहां उन्होंने एथन को यानी छोटे से शरीर को पानी में तैरता हुआ देखा और उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। टेरविस ने झील में जाकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह इस दुनिया को अलविदा बोल चुका था। इस हादसे ने ओलिवा की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। कुछ समय बाद टेरविस और ओलिवा के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। टेरविस ओलिवा को ही एथन की मौत का जिम्मेदार मानती रही। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन कुछ समय बाद टेरविस पर यानी टेरविस घर छोड़कर चला गया और ओलिवा घर पर अकेली रह गई, टेरविस की पत्नी। टेरविस के जाने के बाद ओलिवा ने खुद को सभी से अलग कर लिया। वह ज्यादातर समय अपने घर के अंदर ही रहा करती थी, लेकिन खासकर वह एथन के कमरे में घंटों बैठा करती थी। दोस्तों, वह उसकी चीजों को बार बार देखती थी, उसके खिलौनों को छूती थी और उसकी यादों में खोई रहती थी। अब ओलिवा ने अपनी पूरी दुनिया अपने बेटे के यादों में सिमट ली थी। उन्होंने एथन के कमरे में बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसे वह उसकी मौत के दिन था। उन्होंने वहां एक छोटी जगह बनाई जिसे वह वेदी कहती थी। उस वेदी पर उन्होंने एथन की तस्वीर, उसके खिलौने और उसकी कुछ पसंदीदा चीजें रखी थी। ओलिवा ने धीरे धीरे अपने बेटे को वापस लाने की अजीब तरीके ढूंढने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कई किताबें पढ़ी जिनमें यह लिखा था कि मरे हुए लोगों की आत्मा को कैसे बुलाया जा सकता है। वह घंटों तक उन किताबों को पढ़ा करती थी और अकेले में कुछ मंत्र तंत्र भी किया करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें ओलिवा के घर से कई बार अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दी है। कभी किसी के गाने की आवाज आती है तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। लेकिन जब भी कोई उनके घर आता तो दरवाजा नहीं खोला करती। धीरे धीरे लोग उनसे मिलना बंद कर चुके थे। उसके रिश्तेदार उससे दूर हो चुके थे। फरवरी 1994 में लगभग 4 साल बाद पुलिस को ओलिवा के घर से एक फोन कॉल आया। फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि वहां कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। घर के अंदर का नजारा बहुत अजीब था। सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। पुलिस जब एठन के कमरे में पहुंची तो उन्होंने ओलिवा को एक कुर्सी पर बैठे हुए पाया। उनकी आंखें बंद थी और उनका चेहरा शांत लग रहा था। उनके हाथ में एक गुड़िया थी जो बिल्कुल एथन की तरह दिख रही थी। उनके सामने वेदी थी जिसे उन्हें एथन की याद में बनाया था। वहां उनकी तस्वीरें, खिलौने और हाथ से लिखे हुए कागज रखे हुए थे। डॉक्टर ने बताया कि ओलिवा की मौत कई महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फोन कॉल उसी दिन की गई थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, तो फोन कॉल किसने किया था? इसके अलावा यह भी देखा गया कि घर महीनों से बंद होने के बावजूद पूरी तरह से साफ सुथरा, ऐसा लग रहा था जैसे वहां हर दिन कोई सफाई करता आ रहा हो। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए थे।
कुछ लोगों का कहना था कि ओलिवा ने आत्मा को बुलाने की प्रयास यानी कोशिश की थी और वही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। कुछ ने इसे मानसिक तनाव का नतीजा बताया। इस घटना के बाद ओलिवा का घर हमेशा के लिए खाली पड़ गया। अब लोग उसे संपत्ति घर कहते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां रोने और चिल्लाने की आवाज सुनी है। कुछ ने यह भी कहा है कि उन्होंने उस घर में रोशनी देखी है जबकि वहां कोई नहीं रहता। ओलिवा मेबल की मौत का सच क्या था, यह आज तक किसी को पता नहीं चला। उनकी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई है, लेकिन यह समझने के लिए काफी है कि गहरा दुख और अकेलापन इंसान को किसी हद तक बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो आप सब कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।